हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम लोग इस समय क्लास 11 के मापन चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज उसका नया लेक्चर आ गया है आपके सामने। तो आज आपको ये सिखाया जाएगा कि भौतिक राशियों की बीमाएं हम लोग कैसे लिखते हैं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि बीमा लिखने में, क्योंकि बीमा नहीं लिख पाते हैं। तो हमें पहले चैप्टर का यानी जो मापन आपका चैप्टर है ये फिजिक्स में, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि मापन हम लोग बीमाएं कैसे लिखें। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीमाएं। आज हमारा जो सब्जेक्ट है यानी जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो क्या है? बीमा है। क्या है हमारा? बीमा है। आज हम भौतिक राशियों की बीमा लिखना सीख जाएंगे। तो आपसे आग्रह ये है कि लगातार वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इतना मैं दावा करता हूँ, आपको चैलेंज देता हूँ, आप बीमा आज के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहे जैसे भौतिक राशि दी रहेगी आप उसकी बीमा निकाल लेंगे। तो हम लोग ज़्यादा बातचीत ना करते हुए शुरू करते हैं भौतिक राशि को बीमाएं लिखने के लिए। क्योंकि अगर भौतिक राशि बीमा नहीं लिख पाएंगे तो इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रश्न होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बिना बीमा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग लगातार वीडियो को देखिए और हम आपको समझाने चल रहे हैं क्या? बीमा। ठीक है। यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार की क्या करना है, आपको भौतिक राशियाँ पढ़नी है जिसमें ये बीमा आपको यूज करना है। ठीक। तो यहाँ पर 3 प्रकार के समझना है। हम लोग तो 7 प्रकार देखे थे। किसका? मूल राशियाँ। कितने देखे थे हम लोग? 7 प्रकार से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, मूल भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? हम लोग अभी पुराने लेक्चर में, जिनके लिए आज का ये लेक्चर नया होगा उनसे आग्रह ये है कि हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, इससे पहले वाला लेक्चर बन चुका है वहाँ पर वो लेक्चर को अवश्य देखें, तब जाकर ये वीडियो उनको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तब बताइए क्या बीमा आया कि नहीं आया। ठीक है। मैंने अभी आपको वादा कर चुके हैं कि आपको बीमा सिखा कर ही मानेंगे, आप बीमा सीख जाएंगे कैसे निकालते किसी भौतिक राशियों का। ठीक है। बस कापी पेन लेकर साथ बैठिए, जो कुछ लिखवाया जाए वीडियो को रोक रोक कर आप उसको लिखिए। ठीक। तो हम मूल भौतिक राशियाँ लिख देते हैं, जो हम लोग 7 प्रकार के मूल भौतिक राशियाँ पढ़े थे। यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। चलते हैं प्यारे मित्रों, हम इससे पहले लेक्चर में 7 प्रकार की मूल भौतिक राशियाँ पढ़े थे। पहला क्या पढ़े थे हम लोग? लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, 5वां ताप, छठा ज्योति तीव्रता और 7वां पदार्थ की मात्रा थी। ये 7 मूल भौतिक राशियाँ थी। 2 हमारी पूरक राशियाँ थी। तो पूरक राशि यहाँ पर कोई मतलब नहीं उसको, इसलिए यहाँ पर कितना लिखा गया? केवल 7 राशियाँ। ठीक है। अगर आपको पूरक राशि समझना है तो इससे पहले लेक्चर में बताया गया पूरक राशियाँ क्या होती, वहाँ पर आप उसको जाकर देख सकते हैं। अब होता ये है कि लंबाई को हम लोग किसी लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ। तो लेंथ का पहला अक्षर ले लेते हैं एल। यहाँ पर द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं मास। मास का पहला अक्षर ले लो एम। समय का होता है टी। विद्युत धारा का क्या होता है? ए। ताप का होता है के। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? सी डी यानी कैंडिला। पदार्थ की मात्रक होता है मोल होता है। ठीक है। तो ये इनको दर्शाने का प्रतीक होता है। यानी अगर मैं कहीं पर भी आपको लंबाई दिख जाएगा तो उसको किससे दर्शाएंगे आप? एल से दर्शाएंगे। अगर कहीं पर आपको द्रव्यमान दिख जाएगा किससे दर्शाएंगे? उसको एम से दर्शाएंगे। कहीं पर समय दिख जाएगा तो उसको टी से, विद्युत धारा दिख जाएगा तो उसको ए से, ताप दिख जाएगा तो के से, ज्योति तीव्रता दिख जाएगा तो सी डी से, पदार्थ की मात्रा दिख जाएगी तो मोल से दर्शाएंगे। ठीक है। तो हमको बीमा सीखने के लिए केवल 3 ही भौतिक राशियों की क्या होती है? आवश्यकता है यहाँ पर बीमा सीखने के लिए अभी। ठीक है। ये 3 क्या होती है हमारी? यांत्रिकी या होती है। यांत्रिकी के अंतर्गत ये 3 क्या आती हैं? हमारी भौतिक राशियाँ आती हैं। क्या क्या आती हैं? लंबाई आती हैं, और दूसरा क्या आता है हमारा? द्रव्यमान आता है, और तीसरा हमारा क्या आता है? समय आता है। ठीक है। तो लंबाई को किससे डिनोट कर देते हैं हम लोग? एल से कर देते हैं। द्रव्यमान को कैपिटल एम से कर देते हैं। समय को किससे कर देते हैं? टी से कर देते हैं। एल मतलब होता है लेंथ। देखो फिजिक्स वाले बड़े चालाक हुआ करते थे, जो हमारे फिजिक्स भौतिक विज्ञान के जो रचनात्मक थे, जो रचना करते थे, तो लोग क्या करते थे ना, पहला अक्षर चुराते थे। जैसे लेंथ हो गया, लेंथ का एल ले लिए,
द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास बोलते हैं, मास का पहला अक्षर m ले लिए, समय को टाइम कहते हैं, टाइम का अक्षर पहला t ले लिए। तो कहीं पर लंबाई होती तो वहाँ पर l से डिनोट किया जाता है, द्रव्यमान होता तो m से डिनोट किया जाता है, समय होता है तो t से डिनोट किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब इन्हीं तीनों के माध्यम से हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, बीमा निकालना सीखेंगे। अब ध्यान समझिएगा, आ गया वो जिसका था आप लोग का इंतजार, ठीक है। अब होता क्या है, हम लोग यहाँ पर 3 से 4 पद्धतियाँ सीखे थे। पहली कौन सी पद्धति हम लोग सीखे थे, आपको अगर याद होगा तो कौन सी पद्धति सीखे थे यहाँ पर पहली पद्धति क्या थी, MKS थी, दूसरी क्या थी, CGS थी, और तीसरी क्या थी आपकी FPS थी, ठीक है, और चौथी क्या थी हमारी SI पद्धति थी। यहाँ पर 4 प्रकार की हम लोग पद्धति सीख गए। एक MKS पद्धति, एक CGS हो गया, FPS हो गई, अगला हो गया SI। M मतलब हो गया, आपको बताया गया था, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड होता है, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड होता है, और यहाँ पर F क्या होता है, F मतलब होता है फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकंड होता है। SI में हम लोग देखे थे, ये जो SI जो अभी लिखा गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किस में आता है, ये आता हमारे SI पद्धति में आता है। तो अब हम लोग सीखते क्या हैं, बीमा सीखते हैं, ठीक है। क्या सीखते हैं, बीमा। तो अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत आसान होता है बीमा। अब बात ये आती है, बीमा निकालने के लिए पहली बात आपको क्या पता होना चाहिए, बीमा निकालने के आपको सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ से क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या, आप जानते हो, बचपन से पढ़ते चले आए हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर फार्मूला पूछ लिया, क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रखिए अपने मन में, बिल्कुल कन्फ्यूज मत रहिए। आपको अगला जो लेक्चर मिलेगा वो पूरा आपको फार्मूला लिखवा दिया जाएगा, और जितनी भौतिक राशियाँ होती सब लिखवा दिया जाएगा, उनके फार्मूले क्या होते सबको लिखवा दे, ताकि वहाँ से आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए समझिए कि क्षेत्रफल बराबर होता कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि अगर आपको लंबाई नापना है तो आप लोग किससे नापोगे, मीटर से नापोगे। क्या चौड़ाई किसी दूसरे से नापोगे, नहीं ना। मान लीजिए अभी आपको कुछ चीज़ का माप करना है, कितना चौड़ा है, कितना, मान लीजिए आपके घर में कोई बेंच हो या कोई मेज़ हो, कोई टेबल हो, आपको देखना हो कितनी लंबी है, तो नीचे से मीटर लेकर आएंगे, मीटर नीचे से नापेंगे, लंबाई देखेंगे, फिर वही मीटर से चौड़ाई भी चेक करेंगे। यानी अगर हम देखेंगे तो लंबाई भी मीटर से नापेंगे और चौड़ाई भी किससे नापेंगे, मीटर से नापेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सीखते हैं क्या, इनकी बीमा। क्या सीखते हैं हम लोग, इनकी बीमा। तो यहाँ लिखते हैं क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, इनकी बीमा। तो बीमा लिखने का तरीका देखिए, ध्यान दीजिएगा। लंबाई एक प्रकार की लेंथ हुई ना, लंबाई क्या हो, एक प्रकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लंबाई को लेंथ बोलते हैं ना। तो लेंथ को देखो, लंबाई किसे नोट करते हैं हम लोग, एल से। तो यहाँ क्या लिख दिया, एल, यहाँ लगा देते हैं एक ठो बड़ा सा ऐसे ब्रेकर लगा दिया, ठीक। अच्छा, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई होती नहीं होती। चौड़ाई अगर बोला, चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। तो चौड़ाई क्या हो गई, लंबाई, इसको भी क्या लिख दिए, एल लिख दिए। तो आप देख लीजिए, एक एल बीच में क्या होता है, गुणा होता है। हम जानते हैं जब आधार समान होता है गुणम घातें जुड़ जाती। तो यहाँ पर एक एल, एक बार यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये L2, कितना हो जाएगा, L2। तो ये लिखा गया हमारी L2। अगर क्षेत्रफल की बीमा कोई पुस्तक क्या बताएंगे, हमारे L2 हो गई, ठीक है। ऐसे अगर आपसे ये कहा जाए कि इसके मात्रक क्या होंगे, क्या मात्रक की बात करें, तो ये बताइए, अगर अभी आपको मैंने कहा आपको टेबल नापनी है, तो आपको देखना है टेबल की लंबाई कितनी है और टेबल की चौड़ाई कितनी। क्या आप एक को मीटर से नापोगे, किसी दूसरे से नापोगे, नहीं ना। आप लंबाई को भी मीटर से नापोगे, सही है ना, और चौड़ाई को भी किससे नापोगे, मीटर से। मीटर में तो समझ रहे हैं ना, जैसे आप मार्केट में जाते हो तो कहते हो भैया इंची टेप है क्या, या देखो कोई लोग आपके आसपास में जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग या बहुत सारे होता है ऐसा काम जिसमें नापने का, या दर्जी देख लो जो टेलर होते हैं, उनके पास भी क्या होता, मीटर होता है। तो आप देखिए, अगर आप कहीं पर कपड़ा बनवाने जाते हैं अपना, तो दर्जी दुकान पे क्या, अगर आपको वो चेस्ट नाप रहा है आपका, या बाँ नाप रहा है, या आपकी मतलब आपकी पैंट की लंबाई नाप रहा है, आपकी शर्ट की लंबाई नाप रहा है, क्या अलग अलग मीटर से नापता है, नहीं ना। चाहे वो चौड़ाई हो चाहे वो लंबाई, एक ही मीटर से नापेगा। तो लंबाई भी किससे नापेगा, वो मीटर से, गुणा है तो गुणा लगा दिया। चौड़ाई भी किससे नापेगा, वो
मीटर से। अब बताइए कितना हो गया, 1 मीटर 1 मीटर, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1, यानी यहाँ पर घात 1, यहाँ पर घात 1, यहाँ आधार आधार क्या है सेम, आधार मतलब यहाँ मीटर यहाँ मीटर, और यहाँ क्या है गुणा है। तो हम लोग जानते हैं जब आधार समान होता है गुणम घातें क्या होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, तो मीटर की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। और देख लीजिए, चलिए पहला हम लोग सीख लिए। दूसरा आयतन। अब आयतन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है आयतन का, आप लोग जानते हो। आयतन सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। अब इसकी अगर हम लोग बीमा सीखें, क्या, अगर हम लोग इसकी बीमा निकालें, किसकी बीमा, आयतन की बीमा निकालते हैं हम लोग। तो देखिए लंबाई एक प्रकार की लेंथ ही हुई, इसको क्या लिख दिए एल। कभी भी बीमा का नाम सुनिएगा तो उसके अंग्रेजी का पहला अक्षर लिखिएगा। लंबाई लेंथ ही, क्या चौड़ाई लंबाई नहीं, चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई हो गई। इसका मत दिमाग लगाइएगा कि चौड़ाई को सर ब्रेथ कहते हैं तो बी लिखेंगे, ऊंचाई को सर हाइट कहते हैं तो एच लिखेंगे। अरे भैया चौड़ाई हो या लंबाई हो या ऊंचाई हो, है तो कुल मिला के लेंथे, तो है तो वो लंबाई ही ना। अब चाहे इस तरह लंबाई हो, चाहे इस तरह लंबाई हो, चाहे इस तरह लंबाई, है तो वो लंबाई ना। इसलिए हम लोग बीमा में इसको एल ही लिखते हैं, ऐसा ग्रुप ब्रेकर लगा देते हैं। फिर इसके लिए भी एल लिखते हैं, फिर इसके लिए भी क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। अब बस कितने एल हो गए, 3 एल हो गए। 3 घात लिखेंगे क्योंकि गुणा में है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल की घात 3, यानी क्या हो जाएगा एल क्यूब। क्या पढ़ते हैं इसको, L3 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, L3 पढ़ते हैं। बात समझ में आया। तो अगर इनमें आपको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी तभी तो मैं आपको बताया कि कल आपको इसका एक पूरा लेक्चर मिल जाएगा कि इसके फार्मूले कैसे होते हैं, ठीक है। या आपके पास किताबें होंगी, ठीक है, भौतिक विज्ञान कक्षा 11 के आपके पास अगर किताब होगी तो वहाँ पर चैप्टर ओपन करिएगा मापन, जहाँ पर बीमा वहाँ देखिएगा ये एल ऐसे लिखा रहता है, एल लिखा होगा, एम लिखा होगा, टी लिखा होगा, आप वहाँ पर ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। समझेंगे कब, देखिए बीमा तभी लिख सकते हैं जब आपको क्या याद होना चाहिए, ये इसका सूत्र क्या होता है या इसका सूत्र क्या होता है, तभी आप लोग बीमा लिख सकते हैं, वरना बीमा नहीं लिख सकते। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। और देख लीजिए काट लो, दूरी या वेग देख लेते हैं। चलिए वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना। क्या होता है, दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, हम कुछ फॉर्मूला लिख लिए हम लोग। अब क्या निकालते हैं हम लोग, बीमा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बीमा। अब ध्यान दीजिए, दूरी। अच्छा, अगर आपको दूरी नापना तो किससे नापेंगे, दूरी एक प्रकार के मीटर हुई ना। अगर मैं आपको कह दूं भैया आपको 30 किलोमीटर दूर जाना है, कितना जाना है, 30 किलोमीटर दूर जाना है, तो बताइए दूरी किसकी बात होती है। आप दूरी किसकी बात करोगे, दूरी किससे नापोगे, मीटर से नापते हैं ना दूरी। तो बताइए दूरी किसका काम कर रहा है, मीटर का। तो यहाँ लिख देंगे क्या, अब बताओ मीटर किससे नापेंगे, बात समझिएगा। दूरी किसका काम कर रहा है, मीटर का। जैसे अभी मैंने आपसे कह दिया कि आपको 30 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप कितनी लंबाई तय कर रहे हो, आप कितनी लंबाई तय कर रहे हो। आप कहोगे सर मैं 30 किलोमीटर लंबाई तय कर रहा हूँ, तो दूरी एक प्रकार की लंबाई ना हुई। दूरी प्रकार क्या होगी, अगर कहते भैया देखो इतना लंबा है, ये कितना लंबा है, इतना लंबा है। अब इसी में बोल सकता हूँ भैया ये 5 सेंटीमीटर है। कितना बोल सकता हूँ भैया, 5 सेंटीमीटर है। ऐसे मैं कह सकता हूँ 5 सेंटीमीटर, कह सकता हूँ भैया इसकी दूरी जो है ना, मैं कहता हूँ भैया इस मार्कर की जो दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो दूरी क्या होगी, लंबाई ना हो गई। तो लंबाई का पहला अक्षर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एल हो गया। अपॉन समय, समय किससे डिनोट करते हैं, टी से, तो क्या हो गया टी। ऐसे ग्रुप ब्रेकर में क्या कर दिए, इसको बंद कर दिए। अब देखिए एल है ही है ना। अब देखो पावर यहाँ पर टी की 1 है, तो हम लोग जानते हैं जब टी की पावर माइनस में, टी की पावर 1 होती है, इसको जब ऊपर लेकर आएंगे, यानी ये नीचे किस में है, हर में है, जब इसको अंश में लेकर आएंगे तो यहाँ पर घात, देखिए घात लिखी नहीं, लेकिन 1 हमेशा रहती है, तो क्या बन जाएगा, टी की पावर -1 बन जाता है। तो इसके बीमा क्या आ गई, LT -1 आ गई।
तो अगर आपको कहीं पर भी समस्याएं आ रही होंगी अगर समझने में, तो आप देखो वीडियो को बैक करिए, एक बार फिर से देखिएगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे हम इसको बार बार रिपीटेशन करें, इसका रिपीट करें बार बार, तो वीडियो लेंदी बन जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा और बोरिंग सा लगेगा। ठीक है, इसलिए कम वीडियो मतलब कम समय में अच्छी चीज़ें आपको बताने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, और देखना हो तो ठीक है, और देख लीजिए दो चार एक बीमा। ठीक है, तो आपके पास बुक होंगी तो सबसे बड़ी मतलब अगर आपको पढ़ना है फिजिक्स में अच्छा नंबर पाना है तो सबसे बड़ी आपकी सफलता का राज क्या होता है, किताब होती है। अगर आपके पास बुक है, किताब है, तो आप उसको पढ़िए, उसमें आपको और ज़्यादा बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं। ठीक है, जैसे इसको फार्मूला नहीं पता होगा तो सब किताब में अलग से सब फार्मूला लिखा गया इन सब का, तो वहाँ से फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या, त्वरण देख लेते हैं, त्वरण क्या देख लेते हैं, त्वरण। अब त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय होता है। तो अब ये हो गया वेग का फार्मूला। अगर मैं पूछूं इसकी बीमा कैसे निकालोगे, क्या बीमा कैसे निकालोगे, तो वेग परिवर्तन यही है, वेग परिवर्तन मतलब यही फार्मूला आप लिख देंगे। वेग का फार्मूला निकला है ना क्या, LT-1 रख दीजिए यहाँ पर, LT-1 अपॉन समय क्या होता है, समय किससे दर्शाते हैं हम लोग, टी से, तो यहाँ लिख दिया क्या, टी लिख दिए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर टी की पावर कितनी है, 1 है, 1 लिखे नहीं लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1 होती है। अब देखिए ऊपर क्या चल रहा है आपके, LT-1, ऐसे इसको ब्रेकर बंद कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, T1 है ना, ये जब ऊपर जाएगा ना तो टी की पावर कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। अब बताइए यहाँ L और कहीं L नहीं है तो L लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर T-1 इंटू T-1 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। तो किसकी बीमा निकल गई हमारी, त्वरण की बीमा निकल गए। तो उम्मीद कर रहे हैं इतना आपको समझ में अवश्य आया होगा, और भी देखना है और भी देख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ किया गया था। देखिए, तो भौतिक राशि बीमा के लिए 3 चीज़ें आपको बहुत आवश्यक हैं, क्या, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो लंबाई को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लेंथ बोलते हैं, तो उसका पहला अक्षर L हो गया। द्रव्यमान का पहला अक्षर मास होता है, नहीं अंग्रेजी में क्या होता है, मास होता है ना, मास का पहला अक्षर M हो गया। समय क्या बोलते हैं, टाइम, पहला अक्षर T हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालते हैं, बीमा निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई किससे, लंबाई क्या हो, लेंथ ही हुई, लंबाई कम क्या, लेंथ ही हो ना एक प्रकार का, तो L हो गया। चौड़ाई भी क्या हो, लेंथ हो, तो L कितना हो गया, L2 हो गया। बात समझ में आ रहा है। मात्रा कैसे निकालेंगे, मीटर गुणे मीटर कितना हो जाएगा, मीटर की घात 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई भी क्या हो गई, लेंथ, चौड़ाई भी हो गई L, लेंथ हो जाए हो गई लेंथ। तो L लिखकर इसको किससे बंद करोगे आप लोग, इसको बड़े ब्रैकेट से ऐसे बंद करेंगे। ठीक है ना, इसको आप लोग किससे बंद करेंगे, बड़े ब्रैकेट, ऐसे करके जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ऐसे इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रू ब्रैकेट, क्या बोलते हैं, ग्रू ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, एक L यहाँ पर, एक L यहाँ पर, एक L कितना हो जाएगा, L की घात 3 हो जाएगा, यानी L3 हो जाएगा। अगर इसका मात्रक पूछे तो वही चीज़ है, लंबाई भी किससे नापेंगे, मीटर से गुना, चौड़ाई भी किससे नापेंगे, मीटर से गुना, ऊंचाई भी किससे नापेंगे, मीटर से गुना। कितना मीटर हो गया, 3, तो क्या लिख देंगे, मीटर की पावर क्यूब लिख देंगे। तो बात समझ में आया ना। तो आप, मुझे लग रहा है अब आपको बीमा आ गया होगा। ठीक है, बस करिए क्या, जिसकी बीमा पूछे, बल्क की में पूछे या किसी की बीमा पूछे, उसका पहले क्या लिखिए, सबसे पहले फार्मूला लिखिए। फार्मूला लिखे बाद देखिए कि किससे क्या मापा जा रहा है, तो उसके माध्यम से उसके अंग्रेजी का पहला अक्षर लिख दीजिए। वही हमारा क्या होता है, बीमा। बीमा में केवल यही 3 आपको देखने को मिलेंगे, M मिलेगा, T मिलेगा और क्या मिलेगा, L मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आया ना। आगे ये सब भी मिलता है, लेकिन कारण ये है कि अभी के लिए फिलहाल हम L, M और T ही जानते हैं, इतना समझो तुमने। तो इतना इसको आप नोट कर लीजिए। हम आगे बात करते हैं, एक आध बीमा और आपको निकालना सिखा दिया जाए, उसके बाद वीडियो को फिर हम क्लोज करेंगे। ठीक, चलिए डियर स्टूडेंट, बात करते हैं आगे, एक आध तो और निकालना सीख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए बल का निकालना हो, तो आप लोग बल का सूत्र जानते होंगे, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अभी निकाला गया द्रव्यमान, तो इसको द्रव्यमान ही रहने दीजिए अभी। त्वरण की बीमा होती है वेग, त्वरण का सूत्र होता है क्या, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय होता है। तो ये इसका क्या निकाल रहे हैं, बल की बीमा हम लोग निकालने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते क्या है, मास कहते हैं। इसका पहला अक्षर क्या हो गया, M हो गया। ठीक है, वेग परिवर्तन अभी हम लोग निकाले थे, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन क्या था हमारा,
वेग का ना, वेग का होता है ना, ये क्या होता है LT-1 और समय कितना हो गया t हो गया। बात समझ में आया ना। तो बीमा निकालने का मतलब ये है कि अंग्रेजी का पहला अक्षर उसको लिख देते हैं। अब वेग पर होता, अभी मैंने वेग का निकालना बताया था, क्या था LT-1, समय कितना हो गया t हो गया। अब एक काम करते हैं m, इसको ऐसे ग्रुप ब्रेकेट में क्या कर देते हैं हम लोग, बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये आया LT-1। अब ये t ऊपर जाएगा ना तो क्या बन जाएगा t की पावर माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमेशा क्या होता है 1 होता है। ये जब हम ऊपर भेजते हैं तो पावर क्या हो जाती है आपस में माइनस हो जाती है, ठीक है। तो कितना हो गया ML, यहाँ पर T-2, यहाँ पर T-1, यहाँ -1, यहाँ माइनस कितना हो गया T-2 हो गया। तो बताइए बल की बीमा क्या निकली हमारी, बल की बीमा क्या निकली ML-T-2। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा बीमा कैसे निकालते। बस क्या करिएगा, सूत्र रखिएगा। द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं m, वेग परिवर्तन हो गया LT-1, समय होता है t ऊपर गया t⁻⁻1, यहाँ -1, यहाँ कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है। बस आपको करना ये है कि फॉर्मूला लिखिए और क्या कर दीजिए, उनके अंग्रेजी पहला अक्षर से आप बीमा को लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो में कहीं पर भी अगर आपको शंका हो या डाउट हो कि ये चीज़ नहीं आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके डाउट को देखें और आपके डाउट को क्लियर कर सकें। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो और स्टूडेंट के पास या अपने मित्रों के पास और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वहाँ तक आप इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ ले सकें। और हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। आपको पूरा 11th क्लास का जितना भी चैप्टर 1 से लेकर जहाँ तक चैप्टर आपका है पूरा, वहाँ तक आपको पूरा एक वीडियो आपके थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी साथ साथ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो के साथ।